नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। मुंबई में पीएम मोदी का रोड शो। मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की, निशाने पर रहेगी विपक्ष की सरकार। राउरकेला में फिर मचेगा सियासी घमासान। आज अमित शाह और सीएम पटनायक करेंगे चुनावी जनसभा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बहाया पैसा। जालौन, हमीरपुर और महोबा में योगी की जनसभा। झांसी में होगा रोड शो। चुनाव के बीच सपा को झटका। जनवादी पार्टी ने साथ छोड़ बीजेपी को समर्थन का किया ऐलान। 370 हटने के बाद बदले हुए कश्मीर को भी देख रहे हैं। पीओके विवाद पर बोले जयशंकर। मथुरा और वाराणसी में मंदिर बनाने के लिए बीजेपी को 400 सीटों की जरूरत। पीओके भी लेंगे वापस। असम सीएम हिमंत ने दिया बयान। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग आज, लाई जा सकती है एक्साइज पॉलिसी। सीएम सैनी को मिलेगा खास अधिकार। चुनाव के लिए तेजस्वी यादव ने झोंकी ताकत। आज नेता विपक्ष करेंगे 4 जनसभाओं को संबोधित। गठबंधन प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। उत्तराखंड जंगल आग मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त। आज होगी सुनवाई। ट्रक से टक्कर के बाद जलकर खाक हुई बस। भीषण हादसे में 6 लोगों की गई जान। दक्षिण अफ्रीका में इमारत ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 33। अभी भी लोगों की तलाश जारी। फ्रांस में ड्रग डीलर को मुक्त कराने को जेल वैन पर हमला। 2 गार्डों की गई जान। रफा में इजरायली हमले में पूर्व भारतीय अधिकारी की जान गई। अमेरिकी सांसद ने कहा गाजा पर परमाणु बम डालने इजराइल। फ्लोरिडा में मजदूरों से भरी बस ट्रक से टकराए। दुर्घटना में 8 लोगों की गई जान, कई की हालत गंभीर। रफा के भीतर पहुंचे इजरायली टैंक। 5 लाख फिलिस्तीनियों ने किया पलायन। युद्ध विराम के भी थमे प्रयास। सीबीआई ने 34,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड करने वाली कंपनी पर लिया एक्शन। गिरफ्तार हुए पूर्व डायरेक्टर धीरज वधावन। F&O में बेलगाम तेजी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जताई चिंता। जोखिमों को लेकर किया आगाह। खस्ता हाल हुई पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। सभी सरकारी कंपनियां बेचकर चलाएगा खर्च। रॉकेट बने अदानी ग्रुप के स्टॉक। 5% से ज्यादा उछले कंपनियों के शेयर। और गुरुग्राम के ग्रामीण आज दिल्ली जयपुर हाईवे पर लगाएंगे जाम। अंडरपास की मांग को लेकर दिल्ली जयपुर हाईवे को करेंगे जाम। क्या खत्म हो गया? पे आ गया घर, सब पब्लिक सड़क पे आ गई है। रोटी खाने को नहीं मिल रही है भैया, क्या बताऊं उसमें बहुत मुसीबत का सामना है। बच्चे बेचारे पढ़ने जाते हैं, उन्हें भगाया जाता है। मुसलमान के नाम पे धब्बा कर दिया है। बताओ, हम लोग मुगलिया खानदान के हैं। हम मुगलिया खानदान के हैं। हम नाराजगी है काफी आपकी? नाराजगी है काफी? नाराजगी कोई नहीं है। कि बताओ हम कहाँ जाएं? हम कहाँ जाए भैया? आपके बीच में आया कोई वोट मांगने के लिए? ये हमारा वतन है। हमारे बाप दादा यहीं दफन हुए और यहीं हमारे बच्चे दफन होंगे। हम नहीं कहीं जाएंगे। हमसे कहते हैं भागो पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, समझे? क्या बताऊं आपको, रोटी मिलना मुश्किल हो रही है। बहू बेटे कहते हैं रोटी नहीं है तुम्हारे लिए। कहाँ जाऊँ? हम सड़क पर जाऊँ, भीख मांगू जाके? कोई सहायता नहीं मिलती? कोई सहायता नहीं मिलती है। कोई सरकारी मदद नहीं मिली आपको? शायद का मदद है। भागते हैं, मेहरौली जाते हैं दवाई लेने पर। बच्चे कोई सुनते नहीं है। क्या करूं, पैसा नहीं है, पैदल जाना पड़ता है बेचारे। गाड़ी पे लोग बिठा के जाते हैं। अंकल जी आप मैं कहाँ जाऊँगा? मैं कहाँ जाऊँ बताइए? मेरे साथ का मदद है, एक फेफड़ा खराब हो चुका है। हम कहाँ जाए बताओ? मैं उनसे भी कहते तुम भागो यहाँ, बताइए हम किधर जाए? शांत हो जाइए।
फुल तैयारी पे लग देखो रहे जी, हैं। ऐसा है, तैयारी लहरा तो दीजिए रहेगी इसको। बिल्कुल। ये लड़ाएंगे ही लड़ाएंगे। ये हैट्रिक इस बार 400 पार ही करनी है हमें। और कोई पद भी है आपके पास यहाँ पे? नहीं, पद कोई नहीं है, जैसे आम जनता है वैसी हम है। पटका डाल करके आप आम जनता है। बिल्कुल, पर बीजेपी वाले समर्थन तो बीजेपी का ही करेंगे ना। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जैसी जनता जितने परेशान है हर चीज को लेके, मोदी जी के रहते हुए कोई जनता परेशान नहीं हो सकती। कोई जनता परेशान कोई नहीं है। परेशान नहीं हो। मोदी जी के रहते कोई जनता परेशान नहीं है अम्मा? कौन कह रहा? हाँ, कौन यही कह बोल रहा? रहे हैं ये। ये तो मोदी के चट्टू है। अच्छा, कौन कह रहा? जो रास्ते में देख ले कैसे हो रहे हैं। कभी बीच में आए तिवारी जी यहाँ पे निकले हैं? अभी तो बड़ा हाँ, अब निकल रहा कहाँ यू देखा कभी ना कहाँ पड़ा हो यू। देखने भी नहीं आया है। हाँ, देखना आ रहा हो यू। मोदी पानी भरा रहेगा बरसात में, देखिए लोगों केजरीवाल काम क्या कर रहे हैं यू। नहीं तो सांसद तो यहाँ के ये है ना, मनोज तिवारी। नहीं, ये तो है। है ना, आवे कहाँ आप है तो यू? मेन तो दिल्ली विधानसभा का है ये। हाँ, अच्छा, गलियों का टूटी फूटी सारी गलियां पड़ी है। सारी गली पड़ी है, जाकर देखो इनका उनका मोदी मोदी वो ना आजा फेंक रहा, दुनिया पागल हो रही है। दुनिया तो बोल रही है कि बहुत बढ़िया तीसरी बार हैट्रिक मारने जा रहे हैं मनोज तिवारी, यहीं पे रहे, ये सब लोग बोल मुंह रहे तो कुछ भी कर लो, चाहे मुंह तो इनकी सरकार है, कुछ भी कर लो। जनता को नाच फेंक रहा, उसका मार कर नौकरी दे ना। कि इस देश में नफरत नहीं चलेगी। हैं। इस देश के लोग मोहब्बत चाहते हैं जी। और मोहब्बत का पैगाम जो कांग्रेस पार्टी लेके आई है, उसके उम्मीदवार जो कन्हैया कुमार हैं, उन्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है मैं कन्हैया हूँ। कन्हैया को पूरब से लेके पश्चिम तक और देश के एक एक कोने के अंदर लोग जानते हैं कि कन्हैया कितने संघर्ष वाले नेता हैं। देखो जी, सरकार तो कोई भी आए, कसर कोई ना छोड़े। अच्छा, कसर काहे में? हेरा फेरी में, महंगाई में, काम धंधे है रहे ही नहीं। कितना कमा लेते हो आप? 1800, 1200, 1800 डेली काम होता है? डेली नहीं होता काम। हाँ। कभी ऐसा हुआ है देश में? कांग्रेस की सरकार 55 साल रही है, कभी किसी के घर से कुछ खोल के ले गई कांग्रेस? ये जो मोदी जी बेच के खा रहे हैं सब कांग्रेस का ही दिया हुआ है। ये अच्छा। जो कुछ बनाया हुआ है यहाँ, इन्होंने कुछ बनाया है तो बताओ। ये इतने बड़े एम्स और ये हॉस्पिटल बने हुए हैं, डिग्री कॉलेज बने हुए हैं, कोई बनाया है इन्होंने आज तक? सिर्फ मैं एक बात कहूँगा कि घर आकर बहुत रोए माँ बाप अकेले में, घर आकर बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते ना थे मेले में। गोरखपुरी साहब। हर 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 चीज पर दाम इस तरह से बढ़ा दिए हैं, गरीब जो मजदूर है वो अपना जीवन नहीं गुजार पा रहा है। बहुत परेशानी है। क्या नाम हुआ आपका? हरि प्रसाद शुक्ला। जी। यहाँ के ही वोटर हैं आप? हाँ जी। हाँ। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाने पीने का सामान देखो। 28 रुपए 26 रुपए दूध की थैली थी, 33 रुपए दूध की थैली हो गई है। आम पब्लिक तो परेशान है, जो बड़े लोग हैं उनको थोड़ी फर्क पड़ना है। किससे पहनाया? जिस प्रधानमंत्री जी ने, जिस प्रफुल्ल भाई पटेल के ऊपर दाऊद से रिश्ता है उनका, दाऊद के साथ व्यवहार है उनका, व्यापार है उनका, बिजनेस है उनका, इकबाल मिर्ची, वो नाम लेकर प्रफुल्ल पटेल के ऊपर हमला किया था नरेंद्र मोदी जी ने, हमने नहीं। उसी प्रफुल्ल पटेल जी के साथ कलो थे और उसी प्रफुल्ल पटेल ने नरेंद्र मोदी जी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जिरेट पगड़ी होती है स्पेशल, वो हम किसी को सर पर नहीं देते, वो महाराज की सम्मान प्रतिष्ठा है, वो मोदी जी के सर पर डाल दिया। प्रफुल्ल भाई को ये अधिकार किसने दिया? किसने दिया कि महाराष्ट्र की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज की पगड़ी जिरे टॉप नरेंद्र मोदी जी के सर पर डाले? ये शिवाजी महाराज का अपमान है और महाराष्ट्र का अपमान है। नरेंद्र मोदी और प्रफुल्ल पटेल दोनों ने मिलकर ये अपमान किया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेली ही चली थी जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं आपके सामने दिल्ली से अमन रिजवी, चांदनी चौक से एएसपी से लोकसभा की प्रत्याशी। जैसे आप जानते हैं कि एक वीडियो बहुत ही से वायरल हो रही है जिसमें
गाजियाबाद का एक भगवा चिंटू जो अपना को नरसिम्हा कहता है, उसने मुसलमानों के खिलाफ एक बार फिर जहर उगलाया और उसने कहा है कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान को 2-3 पार्ट में तोड़ देना चाहिए और मुसलमानों को यहाँ से निकाल देना चाहिए, उनको एक हिस्सा दे देना चाहिए, ताकि अगर हम वैदिक राष्ट्र चाहते हैं जहाँ पर एक भी मुसलमान, एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद ना हो। उसने आप ही देखिए कि किस कदर जलालत की इंतहा है कि उसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दी। कहाँ हैं वो तमाम तंजीमें, कहाँ हैं वो तंजीमें जिन्होंने उमर खालिद को, बेगुनाह को 4 साल से जेल में डाल रखा है। उमर खालिद आप सबको याद होंगे, उमर खालिद JNU के एक होनहार स्टूडेंट, उनको जेल में डाल रखा है और इस जुर्म में डाल रखा है, एक फर्जी जुर्म में डाल रखा है कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उनके मूवमेंट में लगे थे और उस वक्त उनके साथ एक कन्हैया कुमार का पैराशूट कैंडिडेट जो कांग्रेस दिल्ली में लेकर आई है वो भी था। कन्हैया कुमार ने कोई भी आवाज़ उमर खालिद के लिए नहीं उठाई और कांग्रेस ने एक पैराशूट कैंडिडेट मुसलमानों के मत्थे मढ़ दिया कि मियाँ साहब ये कन्हैया कुमार तुम्हें जेल में भी कराएगा, तुम्हारे बेटों को जेल भी कराएगा और मियाँ साहब हमें तुम्हारा वोट चाहिए। इसीलिए इसको आप ये देखिए कि सिलमपुर जाफराबाद जो एक तरह की सीट लगती है लोकसभा की, वहाँ से इसको टिकट दे दिया है। सवाल ये उठता है कि मुसलमानों तुम्हारा वाली वारिस कोई है? मुसलमानों क्या सिर्फ तुम कांग्रेस की कोख से पैदा हुए हो जो कांग्रेस का तुम्हारे ऊपर राइट है? इस वक्त नरसिम्हा ने जो बात करी है, जिस तरह मुसलमानों को गालियां दी है और इतनी गंदी गंदी गालियां दी, मुसलमानों को खिंजीर का बच्चा कहा है कि ये खिंजीर के बच्चे हैं, इनको मार देना चाहिए, इनको भारत से निकाल देना चाहिए। मुसलमानों के लिए कॉपीराइट है, चाहे वो टाडा हो, चाहे वो बाडा हो, चाहे UAP हो, चाहे NI हो, तमाम तंजीमें सिर्फ मुसलमानों के लिए कॉपीराइट करके बैठी हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों को फर्जी मुकदमों में फंसाएंगे और तमाम लोगों को आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। कहाँ है वो लेबर पेन ले लेके मरने वाले तमाम जितने भी ये मीडिया वाले हैं जो बात बात पे फर्जी न्यूज़ चलाते हैं? उनको नज़र नहीं आ रहा कि इस भगवा गेंडे ने मुसलमानों के खिलाफ किस कदर घटिया जबान इस्तेमाल करी है। क्या उन लोगों को नज़र नहीं आ रहा? महात्मा गांधी जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं और हमारी करेंसी पे महात्मा गांधी की तस्वीर है, उनको किस कदर गाली दी, उन्हें कमीना किस तरह गंदगी से उनके लिए खताबात नवाजे। कहाँ है वो तमाम गठबंधन वाले? मुझे मालूम है बख्तम करके चले जाएंगे, भौंकेंगे चले जाएंगे, लेकिन लिखत में कोई भी FIR नहीं होगी। मैं अमन रिजवी आपकी लोकसभा की प्रत्याशी चांदनी चौक से आपके सामने हूँ और मैदान में हूँ और लगातार 6-7 सालों से आपके लिए मदद कर रही हूँ, आपकी आवाज़ उठा रही हूँ, चाहे वो दलित हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो पंडित हों, चाहे वो आप ही देखिए NRC हो, चाहे किसान मूवमेंट हो, कोई भी मॉब लिंचिंग हो, कर्नाटक का हिजाब का मसला हो, आप ये देखिए हल्द्वानी का मैटर हो, मेवात की मॉब लिंचिंग को, हर जगह आपकी बहन अमन रिजवी खड़ी रहती है। और चांदनी चौक जहां पर 40% मुसलमान और 35% दलित है, अगर हम चाहें तो वहां पर अपनी सीट निकाल सकते हैं। लेकिन लोग जो कांग्रेस की कोख से पैदा हुए मुसलमान कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो कांग्रेस को देंगे। आपको पता है कि वहां पर जो अग्रवाल खड़ा हुआ है वही अग्रवाल है जब वहां पर चांदनी चौक का MP हुआ करता था तो इसने मुसलमानों को मारने काटने के लिए असलहा सप्लाई करा था, बाकायदा पकड़ा गया था, इसकी गाड़ी से असला निकला था। लेकिन फिर भी आप लोग समझने को तैयार नहीं। आप सवाल करिए कि हर बार अग्रवाल और खंडेलवाल क्यों, मुसलमान क्यों नहीं? चांदनी चौक से मुसलमान क्यों नहीं? आज नॉर्थ ईस्ट से मुसलमान क्यों नहीं? ओखला से मुसलमान क्यों नहीं? क्यों कांग्रेस आम आदमी पार्टी ना तो मुसलमान को टिकट देते ना महिलाओं को टिकट देते हैं? और इस बार मेरे पे यकीन बनाया है चंद्रशेखर आज़ाद भैया ने, जो खुद एक क्रांतिकारी हैं और हर मूवमेंट में रहते हैं, और अमन रिजवी भी एक क्रांतिकारी जो हमेशा आपके लिए आवाज़ उठाती है, आपके मुद्दों पर बात करती है, आपकी सरकार से गुहार लगाती है। और मैं उम्मीद करूंगी कि इस बार आप चांदनी चौक के तमाम लोग, तमाम लोकसभा वाले अमन रिजवी को अपना कीमती वोट देकर मुझे ज़रूर कामयाब करेंगे। मेरा बैलेट नंबर 18 है, नाम अमन रिजवी उर्फ सीमा रिजवी है और मुझे उम्मीद है कि अगर आप मुझे वहाँ से जिताते तो वहाँ जितने भी लोकल मुद्दे हैं, आप देखिए 75 सालों में वहाँ पर आज तक जो वहाँ पर स्कूल चल रहा है, ईदगाह का स्कूल आज भी टेंट में चलता है। पूरे चांदनी चौक में कोई भी मुसलमानों के लिए कम्युनिटी सेंटर नहीं है, वहाँ पर मुसलमानों के लिए क्या किसी के लिए भी कोई पॉलिटेक्निक सरकारी नहीं है। वहाँ पर बस स्टैंड जो है, आप कसाबपुरा में जाके देखिए, बिना शेल्टर के बस स्टैंड है, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं। चांदनी चौक के बाहर हजारों हजार जो गरीब लोग हैं वो मजदूर सोए रहते हैं। तो हमें उम्मीद है अगर आप हमें जिताएंगे तो हम आपकी इन तमाम परेशानियों का समाधान करेंगे और आपके लिए हमेशा इसी तरह खड़े रहेंगे जैसे 6 साल से खड़े। और शुक्रिया चंद्रशेखर भैया और शुक्रिया ASP पार्टी, शुक्रिया भीम आर्मी।
6 साल बाद भी महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा मामले में कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। अभी तक चार्जशीट ही फाइल नहीं हो पाई है। अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए मामले में आरोपी व एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए गौतम नवलखा को जमानत दे दी है। नवलखा पर 2017 में पुणे में एल्गार परिषद के आयोजित कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है, जिसके बाद ही भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा भड़की थी। उन्हें भीमा कोरेगांव स्मारक पर जातीय टकराव भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नवलखा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले ही जमानत दी थी, लेकिन एनआईए ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया था, लेकिन 14 मई को जमानत को मंजूरी देते हुए कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा किए बिना हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने का कोई औचित्य नहीं है। नवलखा को जमानत दी जाती है, लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट के दौरान मिली सुरक्षा के लिए 20 लाख रुपए चुकाने होंगे। इस मामले में अन्य आरोपियों को भी जमानत दी जा चुकी है। कोर्ट ने कहा कि नवलखा 4 साल से भी ज्यादा समय से जेल में बंद है और इस मामले में अभी तक आरोप तय नहीं किए गए हैं। ऐसे में मुकदमे में लगने वाले लंबे समय को देखते हुए कोर्ट ने नवलखा को जमानत दे दी है। दरअसल गिरफ्तारी के बाद नवलखा ने ही हाउस अरेस्ट की मांग की थी, इसीलिए कोर्ट ने उन्हें ही उसका बिल भरने का आदेश दिया है। एनआईए ने 9 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में नवलखा से 1 करोड़ 64 लाख रुपए के भुगतान कराने की मांग की थी। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव की लड़ाई की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सभा में हिंसा भड़क उठी। इसे एल्गार परिषद सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पुलिस का दावा है कि कार्यक्रम के आयोजकों का नक्सलियों से संबंध था और उनके भड़काऊ भाषण की बदौलत ही ये हिंसा शुरू हुई। मामले में नवलखा के साथ वरवरा राव, अरुण फरेरा, वर्णा गोंसाल्विस और सुधा भारद्वाज भी आरोपी पाए गए थे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।